नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आज हम लेके आए हैं टैक्सेशन ऑन गिफ्ट, जो बहुत ही पेचीदा प्रोविजन है। तो कोशिश करेंगे इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की। सो जैसे कि सभी को पता है कि 50,000 तक अगर कोई अमाउंट आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा। बट अगर 50,000 के ऊपर अमाउंट चला जाता है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, तो टैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। सो एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें थोड़ा सिंप्लीफाई आपको हो जाएगा, जहाँ पे अगर मॉनेटरी अमाउंट आपको गिफ्ट में मिलती है, इफ इट इज नॉट मोर देन 50,000 तो टैक्सेबल नहीं रहेगा। बट अगर वो मोर देन 50,000 है तो बिल्कुल टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। सो ये भी ध्यान देना जरूरी है कि नॉट जस्ट मनी, दैट इज कैश इन गिफ्ट, बट प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट में जाती है, प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें आती है, राइट फ्रॉम शेयर्स टू लैंड टू एवरीथिंग। सो ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। सो प्रॉपर्टी के लिए भी सेम चीज है कि अगर कंसिडरेशन आपका लेस देन 50,000 है, सो यहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। बट अगर कंसिडरेशन आपका मोर देन 50,000 रहेगा तो आपको टैक्सेबिलिटी आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बात करते हैं अपन कि गिफ्ट कौन से सिले में बिल्कुल टैक्स नहीं रहेगा। सो सबसे पहला है ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज, जो अपने भारत में सभी को पता है कि भाई शादी में आप गिफ्ट दे दो, गिफ्ट ले लो, तो ये टैक्सेबिलिटी के परिव्यू के बाहर रहेगा। नेक्स्ट है अगर रिलेटिव ने कोई गिफ्ट दिया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटिव। इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं कि रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आएगा। नेक्स्ट आता है अंडर अ विल और इनहेरिटेंस, के जाने से पहले अगर मैं मेरा विल बना देता हूँ या जीते जी पे मैं मेरा विल बना देता हूँ, किसी को कैसे गिफ्ट देना है, सो वो टैक्सेशन के बाहर आएगा परिव्यू में। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, जब चिंतन होती है कि भैया अब ज्यादा दिन नहीं बचे, तब भी मैं अगर किसी को गिफ्ट देना चाहूँ तब भी वो टैक्स फ्री रहेगा। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर इन्होंने गिफ्ट दिया बट वो सेक्शन 1023C के अंडर रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी वो जो लेगा उसको नॉन टैक्सेबिलिटी आएगी अंडर सेक्शन 56। लेटर है ट्रस्ट, जो कि रजिस्टर्ड है 12A, 12AA, 12AB के अंदर। सो अगर ये किसी को गिफ्ट देते हैं, जिसको भी गिफ्ट मिलेगा, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी। लोकल अथॉरिटी जो कि रजिस्टर्ड है या फिर जिसको सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 दैट इज क्लॉज 20 गवर्न करता है, सो ये केस में भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। और लास्टली है इंडिविजुअल्स के लिए, जहां पे स्पेशली ट्रस्ट बनाई जाती है, जहां पे उनके रिलेटिव्स को ही गिफ्ट मिलेगी। जनरली कहते हैं यहाँ पे प्राइवेट ट्रस्ट, और उसमें बहुत सारी डिटेलिंग होगी, तो आपको ध्यान देना है। सो ये 7 से 8 चीजें जो है जिसके ऊपर टैक्सेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी अगर गिफ्ट का परिव्यू है एंड इट इज मोर देन 50,000 ऑल्सो, बट यहाँ पे टैक्सेशन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पेचीदा चीज कि भाई रिलेटिव से गिफ्ट आया तो टैक्सेबल नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई रिलेटिव मतलब कौन। सो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं अगर खुद को कंसिडर करता हूं, तो बीइंग अ मेल स्पाउस, मेरा रिलेटिव का डेफिनेशन क्या होगा, इसमें फैमिली ट्री अगर कंसिडर करेंगे तो मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, उसके बाद में दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मौसी, मासा जी, मामा जी, मामी जी, दीदी, जीजा जी और भाई और मेरी भाभी। मैं इसके लिए डिटेल में बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि बाबा कजिन ने गिफ्ट दे दिया, तो ये भी सर मेरा भाई है तो मैं टैक्स तो नहीं लगेगा, तो मैं ले लूँ गिफ्ट। जी नहीं, ये स्पेसिफिक प्योर असेंडल, और जनरली बोलते हैं कि भैया लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। सो ये बहुत टेक्निकल वर्ड होता है, बट हमने कोशिश की कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, हिंदी में रिलेशन जल्दी समझ में आते हैं। नेक्स्ट है स्पाउस, जो कि मेरी वाइफ है। सो उनके साइड में पहले तो ससुर जी और सास। नेक्स्ट है उनके पिताजी और मम्मी, जो बोलते हैं अपन दादा ससुर, दादी सास, नाना ससुर, नानी सास। मेरी साली, उनके हस्बैंड जिसको बोलते हैं हम साडू, फिर मेरे साले जी और उनकी वाइफ जिसको बोलते हैं सलज। सो ये अगर लोग हैं, तो मैं अगर इनको कुछ गिफ्ट देता हूँ या इनसे कुछ गिफ्ट लेता हूँ, तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट है बेटा बेटी। ये तो बहुत क्लियर है क्योंकि मेरे ही लीनियंट डिसेंडेंट्स है, तो ये इनको भी मैं अगर कुछ गिफ्ट दूं तो ये भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। या फिर बेटी और दामाद है तो भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नेक्स्ट,
रिलेटिव जो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसका प्लीज आप एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगा कि किस लोगों से आपको गिफ्ट नहीं लेना है। तो सबसे पहले है कजिन ब्रदर्स, कजिन सिस्टर्स। नेक्स्ट है स्टेप सन, स्टेप डॉटर और स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर। जो सौतेले भाई बहन है या सौतेले बच्चे हैं, तो इनका गिफ्ट अगर होता है तो ये टैक्सेबिलिटी में आएगा। नेक्स्ट है मैटरनल अंकल आंटी, पैटर्नल अंकल आंटी और स्पाउस। मतलब कि मेरे वाइफ के अंकल आंटी मैटरनल साइड के और पैटर्नल साइड के। नेफ्यू और नीस, जिसको हम बोलते हैं भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी। सो ये भी मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं बैठेंगे। और लास्टली है क्लोज फ्रेंड्स, जो कि आज का जमाना है, बोलते हैं भैया मेरे दोस्त मेरे रिलेटिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा क्लोज है, बट प्लीज इनकम टैक्स के अंडर वो आपके रिलेटिव में नहीं आएंगे। सो इसी के साथ में रिलेटिव की डेफिनेशन थोड़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हमने। आगे इसी तरीके से अपना रिलेशन बनता रहे, भले मैं रिलेटिव के डेफिनेशन में ना हूं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए अगले अपडेट्स के लिए और सिंप्लीफाइड वीडियोस के लिए। थैंक यू।